हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा सीक्वेंस ऑफ द टेंस। ये क्या होता है, एक एक चीज़ें हम सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों। 10 या 11 तारीख से इसी सितंबर से जो है क्लासेस चलने लगेंगी। सब कुछ अच्छे से हमारे पूरे टीचर हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, जो है सारी चीज़ें अच्छे से चलने वाली है दोस्तों। तो इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के नाम से है, जो है सलोरी और गोविंदपुर लिंक रोड पर। तो आप लोग जो है आइए, आप सबका स्वागत है दोस्तों। आइए देखते हैं अपने टॉपिक पर, सीक्वेंस ऑफ द टेंस। ये क्या है, ये इसको जैसे कि हम लोग जानते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है भाई? सीक्वेंस होता है किसी चीज़ का क्रम होता है कि नहीं? सीक्वेंस ऑफ द टेंस किसका क्रम है? टेंस का। किसका? टेंस का, यानी कि समय का या काल का जो क्रम होता है उसी को हम लोग सीक्वेंस ऑफ द टेंस कहते हैं। एग्जाम में इससे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पूछे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। लिखने का काम इस पे कल से होगा। मैं आपको सारी चीज़ें आज समझाऊंगा इस पे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ द टेंस कैसे समझते हैं, सीक्वेंस ऑफ द टेंस होता क्या है, ये मैं आपको बताऊं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में या फिर एक दो वीडियो में पहले आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? जिनमें कम से कम हमको 2 वर्ब मिले, 2 वर्ब की नीड हो, वही सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। बात समझ में? यानी कि कम से कम उसमें मोर देन 1 वर्ब्स होनी चाहिए। और ये काल का क्रम क्या है? जैसे कि आप लोग नरेशन एक पढ़ते होंगे, नरेशन पढ़ते हैं ना, तो उस नरेशन में देखिए, जैसे कि मैं कह दूं, जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ टेंस होता है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई और टेंस होता है, तो वो चीज़ें किसके अनुसार बदलती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही बदलती हैं। लेकिन मैं और बताऊं आपको, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जैसे कि आप लोग समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मैं एक की बात कर रहा हूँ डिपेंडेंट क्लॉज। आज समझ लेते हैं, कल से मैं इनको लिखाना शुरू करता हूँ। देखिए, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं भाई कि वो सीक्वेंस ऑफ द टेंस पर आएंगे और आपको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में बता करके, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ये बताएंगे, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये बताएंगे। उसके बाद बताने के बाद आपको 3-4 एग्जाम्पल देंगे, वहाँ से निकल लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपकी क्लास में आपको 3-4 क्लासेज मिलती हैं, जैसे कि भी मैं एक एक बातें सीखेंगे। यानी कि इसमें क्लास की बात करूंगा तब आपको मिलेंगे प्रिंसिपल क्लास मिलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास मिलेंगे और कोऑर्डिनेट क्लास मिलते हैं। प्रिंसिपल क्लास को हम लोग मुख्य उपवाक्य कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लास को हम लोग क्या कहते हैं? समान पदी उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, समान पदी। और सबऑर्डिनेट क्या कहते हैं भाई? सबऑर्डिनेट, जरा समझिए सबऑर्डिनेट क्या होता है। सबऑर्डिनेट जिसके हम किसी के अधीन हो, यानी कि किसी के ऊपर अधीन हो, आश्रित हो, यानी कि आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। बात समझ में ना? प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, 3 प्रकार की आपकी क्लासेज होती हैं। और अभी क्या, ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास में आपको थोड़ा सा यहाँ जैसे समझाता हूँ, पहले यहाँ समझ लीजिए। डिपेंडेंट क्लास क्या है, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल देता हूँ। डिपेंडेंट क्लास यानी कि इंडिपेंडेंट, ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी चीज़ से जुड़ा ना हो, है ना, जो अपने आप में खुद ही परफेक्ट हो, मेन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? इंडिपेंडेंट क्लास को ही हम लोग प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास को ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं इतनी? इंडिपेंडेंट क्लास को ही हम लोग प्रिंसिपल क्लास कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास को ही हम लोग
क्या कहते हैं, आश्रित या फिर सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है भाई, चले आगे। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं, राम सेड, ये आप लोग नरेशन में पढ़ते होंगे, राम सेड आई एम अनवेल, अनवेल कॉमा इनवर्टेड कॉमा ये क्लोज। बताइए ज़रा, यानी कि देखिए ये राम सेड, राम ने कहा आई एम अनवेल, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। ज़रा सोचिए, हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन अब इसमें हमको ढूंढना क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्लास यानी डिपेंडेंट क्लास कौन है और इंडिपेंडेंट क्लास कौन है। तो आप सोचिए ज़रा कि प्रिंसिपल क्लास यानी कि राम सेड, राम ने ही कहा, यानी कि ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, और इसके अधीन कौन है, आई एम अनवेल, यानी कि अनवेल कौन है, यही है, ये इसके अधीन है। तो आपको इसी क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि ये प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। आई बात समझ में। अब मैं इसकी ज़रा बात करूं, आई एम अनवेल, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये कौन अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं है, यानी कि ये इसके ऊपर अधीन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। बात समझ में आई दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लास। तो यही चीज़, और सीक्वेंस ऑफ द टेंस क्या है, इसी चीज़ को, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लास के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लास का रूप बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा सीक्वेंस ऑफ द टेंस। यानी कि टेंस का, यानी कि यहाँ देखिए ये पास्ट टेंस है, यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमको अपने प्रिंसिपल क्लास के अकॉर्डिंग अपने सबऑर्डिनेट क्लास को बदलना ही हमारा सीक्वेंस ऑफ द टेंस कहलाता है। आर यू गेट माई पॉइंट, समझ में आया। तो यदि मैं इसको करूँ कैसे, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, ज़रा देखिए, राम सेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम सेड दैट आई एम। अब हमारा प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगा, आई वाज अनवेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में भाई यहाँ तक। तो इसी देखिए, अब हमारा सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस किसका बन गया, टेंस का बन गया, पास्ट पास्ट हो गया ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ द टेंस। बस इतना बताएंगे आपको, बता करके यहाँ से आपको टीचर निकल लेंगे, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको बताने चलते हैं, थोड़ा सा देखिए भाई, अब यहाँ से सीखिए। क्लास की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, जो एकदम बेसिक बातें हैं। क्लास होता क्या है, क्लास होता क्या है, ज़रा मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। बताइए भाई, क्लास क्या है। देखिए, क्लास क्या है भाई, क्लास यानी कि एक होता है फ्रेज और एक होता है आपका क्लास, दो होते हैं। तो फ्रेज की चर्चा, यानी कि फ्रेज वो होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड फ्रेज। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो हो लेकिन कंप्लीट अर्थ ना हो, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अब मैं क्लास की बात करूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंस, या फिर जिसका शब्दों का ऐसा समूह जो एक भावपूर्ण अर्थ दे, इस तरह से मैं कह सकता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। और यह मैं कह सकता हूँ, क्लास का खुद ही अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना खुद ही एक मेन वर्ब होती है। भाई कोई सेंटेंस जब बनता है तो सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है।
ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। यदि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यही हमारा क्या कहलाता है? क्लॉज। क्या कहलाता है दोस्तों? क्लॉज कहलाता है। यानी किसी भी क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। बात समझ में आई? तो क्लॉज उसे कहते हैं जिसका खुद का एक सब्जेक्ट हो और खुद का एक वर्ब हो। और जैसे ही खुद का सब्जेक्ट और खुद का ही वर्ब होगा, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देगा, और कंप्लीट सेंस देगा तो वो क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? ये हमारे क्लॉज होते हैं। मैं फ्रेज की ज़रा चर्चा कर दूँ, फ्रेज की चर्चा कर दूँ, मैं उसको एग्जाम्पल से समझा दूँ, आप देख लीजिए। मैं कह दूँ आ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। जरा देखिए यहाँ पर अ ब्लैक बर्ड, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट की हमारी क्रिया कहाँ है? इस सब्जेक्ट की क्रिया कहाँ है? ब्लैक बर्ड है, उड़ गई, उड़ने का काम यहाँ हुआ, तो दैट इज ए वर्ब। क्या है ये? वर्ब है। और देखिए ज़रा सिटिंग, ये सिटिंग है भाई, ऑन द ट्री, कहाँ बैठी हुई है? पेड़ पर बैठी हुई है। और कौन बैठा है? बर्ड। तो मैं इसको थोड़ी सी इसको एम्फसाइज यानी कि इसकी कुछ क्वालिटी बताया, कुछ इसको जो है इसकी विशेषता बताई कि चिड़िया बर्ड बैठी है। कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव फ्रेज। ज़रा अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ ओनली लिख देता हूँ सिटिंग ऑन द ट्री या सिट ऑन द बेंच, ये भी लिख सकता हूँ। सिट ऑन द ट्री, सिट ऑन द बेंच, बेंच पे कौन बैठा है? ट्री पे कौन बैठा है? क्या ये क्लियर है आपको? नहीं क्लियर है, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन जो वर्ड यानी कि जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, इनका कुछ अर्थ तो निकल रहा है ना कि सिट ऑन द बेंच, बेंच पे बैठा है, लेकिन कंप्लीट अर्थ है नहीं है दोस्तों। यही हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ये आपको क्लॉज और फ्रेज आपको स्पष्ट हो गया होगा। बात समझ में? अब आइए चलते हैं, हमारे क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं भाई? क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? क्लॉज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ज़रा मैं यहाँ चर्चा करता हूँ एक एक बातों की। देखिए दोस्तों, क्लॉज, अब एक एक बात हम यहाँ से सीखते चलते हैं। हमारा क्लॉज क्या है? क्लॉज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ज़रा देखिए भाई कौन कौन होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये 3 बातें। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, मुख्य उपवाक्य कहते हैं या स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग क्या कहते हैं? समानपदी। क्या कहते हैं दोस्तों? समानपदी। उपवाक्य। और सबऑर्डिनेट को क्लॉज को ही हम लोग आश्रित उपवाक्य यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और जो समान हो वो हमारा
कोऑर्डिनेट। ये 3 आपके क्लास होते हैं। बात समझिएगा अब एक एक बातें अच्छे से, ठीक। यहाँ तक समझ में आए 3 क्लास आपको। चलिए, प्रिंसिपल क्लास बताया मैंने जैसे किसी वाक्य का मुख्य शब्द, मुख्य वाक्य, मुख्य सेंटेंस, वही हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास होता है। कोऑर्डिनेट क्लास समानपदी, सबऑर्डिनेट आश्रितपदी। अब सबऑर्डिनेट के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं जो जल्दी से कोई भी बताता नहीं है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। इतनी बातें आपको जानना है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। ये क्या है? नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास क्या होता है, आज इनको हम लोग अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे। लिखने का कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आज जानना है, समझना है। आप समझ लेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको लिखा भी दूंगा। चलिए भाई देखते हैं, एक एक बात सीखते हैं, एक एक बात अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्लास, आइए एक बात जानते हैं प्रिंसिपल क्लास क्या है। जैसा मैं लिखूं आपको, इनको मैं इरेज करूं, आप इतना समझ गए होंगे। मैं इनको ज़रा अब इरेज करता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, मैं जैसे लिखूं, आई डू नॉट नो वाई ही डज नॉट रीड इंग्लिश। हु या आई डज नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई ही डज नॉट रीड इंग्लिश। ज़रा बताइए भाई, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। कौन है इसमें प्रिंसिपल क्लास? ज़रा बताइए भाई। सबऑर्डिनेट क्लास। अभी सबऑर्डिनेट क्लास की बात नहीं करूँगा ना, तो कोऑर्डिनेट की बात करूँगा। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्लास की बात करूँगा। तो आप लोग ज़रा देखिए, कोऑर्डिनेट क्लास आपको समानपदी यानी कि उस समान भावना दिखाएगा कुछ, कोऑर्डिनेट आपको आश्रित दिखाएगा, और प्रिंसिपल आपको मुख्य दिखाएगा। ज़रा यहाँ समझिए, आई डू नॉट नो एक क्लास ये है आपका, क्या है भाई? एक क्लास ये है आई डू नॉट नो, है कि नहीं? क्लास अभी मैंने बताया कि खुद का एक सब्जेक्ट होगा और खुद की एक वर्ब होगी, हमारा क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। तो ये हमारा देखिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई क्यों, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता, मैं नहीं जानता। ज़रा बात यहाँ समझिए कि यहाँ पर ज़रा इसका अर्थ निकलिए, वाई ही डज नॉट रीड इंग्लिश, इंग्लिश कौन नहीं पढ़ता, तो आंसर निकलता है मैं नहीं जानता। क्यों नहीं पढ़ता? तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, यानी कि मैं नहीं जानता कि इंग्लिश कौन पढ़ता है, यानी कि आपका मुख्य वाक्य ये है, मुख्य वाक्य ये है। और मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्लास जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है, ना तो वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है, ना किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है। बात समझ में आई? तो ये देखिए, आपको यहाँ पर कंजंक्शन तो इसके साथ लगा हुआ है, वाई ही डज नॉट रीड इंग्लिश, कि इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता। बात समझ में? वो नहीं जानता। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास हुआ। बात समझ में? चले आगे, ज़रा मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। ही वॉज अनवेल to come because he was ill.
because he was ill. He was unable है भाई, देखिए unable to come because he was ill। ज़रा देखिए प्रिंसिपल क्लास ढूंढिए। ही वॉज अनेबल, यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट है, एक क्रिया है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक क्रिया एक क्लास में होती है। टू कम बिकॉज ही वॉज इल, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है या एक क्रिया है, तो ये भी एक क्लास हुआ कि नहीं। लेकिन कौन सा क्लास है? क्लास मैंने 3 बता दिए कि ये वाला हमारा सबऑर्डिनेट होगा कि कोऑर्डिनेट होगा। अब ज़रा यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्लास कैसे पहचानेंगे। ही वॉज अनेबल, अनेबल था, असक्षम था आने में, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था, यानी कि अनेबल टू कम ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, बिकॉज ही वॉज इल आपका इस क्लास की मैं बाद में चर्चा करने वाला हूँ। कौन आने में असक्षम है? ये ही वॉज इल। कौन बीमार है? ये जो नहीं आ रहा है। तो बताइए ज़रा, ये डिपेंड है, ये डिपेंड है, तो आपको लग रहा होगा ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ नहीं बातें? चलिए आगे तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है भाई। चलिए आगे, आइए चलते हैं, एक एक बात और सीखते हैं। अब मैं ज़रा चर्चा करता हूँ सबऑर्डिनेट की। सबऑर्डिनेट की चर्चा कर लेते हैं, तो आप कोऑर्डिनेट पे आते हैं तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। सबऑर्डिनेट मैंने लिखा जैसे आश्रित उपवाक। क्या लिखा भाई? आश्रित उपवाक। तो ये कहलाता है कि वह वाक्य, वे क्लास, वे वाक्य, उपवाक्य जो अपने प्रिंसिपल क्लास यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास पर आश्रित हो। जैसा कि मैंने कहा, जो अपने किस पर आश्रित हो? प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पर आश्रित हो, ये हमारा क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। आगे आइए, अब यहाँ ज़रा देखते हैं, एक एक बात समझते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबऑर्डिनेट क्लास की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको हटा दूँ क्या या फिर रहने दूँ? देखिए, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक विच इज composed by A.R. रहमान। A.R. रहमान। ज़रा देखिए भाई, आई लाइक म्यूजिक विच इज़ composed by A.R. रहमान। अब यहाँ ज़रा आपको समझना है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लास कौन है? प्रिंसिपल क्लास। बताइए, पहली बात प्रिंसिपल क्लास मैं बता चुका हूँ। प्रिंसिपल क्लास बदले में बताया वो किसी भी कंजंक्शन या प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, अपने आप में स्वतंत्र रहेगा। आई लाइक म्यूजिक, देखिए सब्जेक्ट है, उसका खुद का वर्ब है, यानी कि ये हमारा ये कौन सा क्लास है? प्रिंसिपल क्लास है। विच इज़ कंपोज्ड बाई A.R. रहमान, जो जिसे A.R. रहमान द्वारा कंपोज्ड किया जाता है, उस म्यूजिक को मैं पसंद करता हूँ। तो ये चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? बताइए ज़रा। तो ये आपका क्या है? जब डिपेंड है तो डिपेंडेंट क्लास को ही हम लोग क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, बात समझ में आई? क्या कहते हैं भाई? सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ तक समझ में आई? ये अरे भाई, विच इज़ कंपोज्ड बाई A.R. रहमान। A.R. रहमान के द्वारा क्या कंपोज किया गया? विच इज़ क्या? आई लाइक म्यूजिक, जब हो जो म्यूजिक हम पसंद करते हैं या म्यूजिक जो पसंद करते हैं वो A.R. रहमान द्वारा जो कंपोज किया जाता है उसी को हम पसंद करते हैं। बात समझिए। मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ। विच इज़ कंपोज बाई A.R. रहमान, जो A.R. रहमान द्वारा कंपोज किया जाता है। अब क्या कंपोज किया जाता है? यहाँ पर म्यूजिक है कि नहीं? म्यूजिक की बात कर रहे हैं कि नहीं? जब म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो A.R. रहमान, अब यहाँ से क्लियर हुआ। तो मेन हमारा तो यही हुआ ना, म्यूजिक कौन कंपोज कर रहा है? A.R. रहमान कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे चलें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लास हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। आइए इनको तीनों को हम समझते हैं ये क्या होते हैं। मैं अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, इसकी मैं चर्चा करूं। ये क्या है? देखिए, अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन। मैंने क्या कहा भाई? अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। यानी कि अभी हमको सिर्फ बताना है, लिखाना नहीं है। यानी कि वो नाउन क्लॉज, वो क्लॉज जो नाउन के जैसा एक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहते हैं दोस्तों। बात समझ में? यानी कि वो उपवाक जो किसके जैसा बिहेव करे? वो उपवाक जो अपने प्रिंसिपल के नाउन के जैसे, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन के जैसा बिहेव करे, वही हमारा क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। जरा मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा भाई। देखिए भाई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई नो द बॉयज हु who is an of IAS officer। ज़रा बताइए, मैंने कहा कि वह नाउन, वह क्लास दैट एक्ट एज अ नाउन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। यानी वो क्लास जो नाउन के रूप में कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन क्लास कहते हैं। या फिर मैं कह दूं कि वह जो है क्लास जो प्रिंसिपल क्लास के, या वह नाउन जो प्रिंसिपल क्लास के नाउन के रूप में कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। आई नो द बॉयज़, मैं उस बॉय को जानता हूँ, उस बॉय को जानता हूँ। ज़रा अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको आई नो द बॉयज़, आई सब्जेक्ट, नो आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको वर्ब मिल गया। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया और ये क्लाज आपका क्लाज बन गया, और ये क्लाज किसी भी प्रीपोजिशन, किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा नहीं है, तो ये हमारा कैसा क्लाज हो गया? प्रिंसिपल क्लाज। कैसा क्लाज हो गया? प्रिंसिपल क्लाज। बात समझ में आई? हु इज एन IAS ऑफिसर। हु, कौन है भाई IAS ऑफिसर? कौन है? ये कौन? हमारा बॉयज़। जिस बॉय को मैं जानता हूँ वही क्या है भाई? IAS ऑफिसर है। ये बॉय क्या है? एज अ नाउन। क्या है भाई? एज अ नाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन ही तो आता है। जब नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसे क्या कहते हैं भाई? हमारा ये क्या बन गया? नाउन क्लास। कौन है आपका IAS ऑफिसर? यही तो है। जब यही है तो ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। नाउन क्लास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में यहाँ पर? चले आगे, बोलिए भाई। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बताओ जी। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आई डू नॉट नो द डॉक्टर हु
इज द, आई नो, आई डू नॉट नो द डॉक्टर, या फिर आई नो डू नॉट नो द मैन हु इज अ डॉक्टर ऑफ स्किन, हु इज़ अ डॉक्टर ऑफ स्किन। ज़रा देखिए, अब यहाँ समझिए, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये आपका पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लास, यहाँ पर द मैन प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि किसी भी कंजंक्शन किसी भी प्रीपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ। आइए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। हु इज़ अ डॉक्टर ऑफ स्किन, ज़रा मैं इसकी बात करूँ, हु इज़ अ डॉक्टर ऑफ स्किन, कौन है, कौन है, आई डो नॉट नो द मैन, मैं उस मैन को नहीं जानता जो डॉक्टर स्किन का डॉक्टर है। तो स्किन का डॉक्टर कौन है, यही मैन तो है, और ये मैन है, तो यही हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। बात समझ में आई? चले भाई आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब मैं एडजेक्टिव क्लास की बात करता हूँ, तो यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ एडजेक्टिव क्लास क्या है। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, इस नाउन की जगह पर सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। देखिए एडजेक्टिव क्लास, इसकी मैं चर्चा करूँ। ये क्या है भाई, एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषता बताए, जो विशेषता किसकी बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है। तो मैं उसी को बात कर रहा हूँ, जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है तो बस थोड़ी सी चर्चा करनी है। आई नो द स्टूडेंट, आई नो द स्टूडेंट हु इज़ द वाइजेस्ट in the class, ज़रा देखिए भाई, कुछ आ रहा है समझ में? आई नो द स्टूडेंट हु इज़ द वाइजेस्ट इन द क्लास, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो सबसे बुद्धिमान है क्लास में, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है क्लास में। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया। और जब मैं इसकी बात करता हूं, हुई इज़ द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट कौन है, स्टूडेंट है कि नहीं है, कौन है वाइजेस्ट, यही तो है, ये हमारा नाउन यानी कि एडजेक्टिव क्लास हुआ कि नहीं, वाइजेस्ट कौन हुआ, यही हुआ। तो नाउन की विशेषता ये बता रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है। बस समझ में? आई नो द स्टूडेंट हु इज़ द वाइजेस्ट इन द क्लास। नेक्स्ट, ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज, इन द विलेज। ज़रा इसका सेंस देखिए, ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज। मैं इसकी बात करूँगा तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास, और मैं इसकी बात करूँगा तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। जब सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास में कौन सा क्लास, तो जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिचेस्ट पर्सन कौन, द मैन, कौन, द मैन। जब मैन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैन क्या है, हमारा नाउन है, और किसकी विशेषता बता रहा है, रिचेस्ट पर्सन कौन, ये आदमी, यानी कि हमारा ये एडजेक्टिव क्लास हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। बात समझ में इतनी, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। चले आगे, इतनी बात समझ में आई? चलिए भाई आते हैं एडवर्ब क्लास पर, एक एक देख लेते हैं दोस्तों। कल से हम इनको सारी चीज़ें वेलबींग करेंगे, नोट डाउन करेंगे। आइए सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास की बात करूं मैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं।
सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, नेट एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर टीचर जो है क्या करते हैं, बच्चों को इतना गुमराह कर देते हैं कि पूछिए मत। अब जैसे ही हम लोग सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में आते हैं, एडवर्ब क्लॉज में यहीं पर हम लोग टाइम, प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, सारी चीज़ें यहीं सीखते हैं यहीं पर, जो कि यहाँ पर बताया नहीं जाता है। यहीं पर सिर्फ एडवर्ब क्लॉज बता करके निकल लिया जाता है। कहीं और बताया जाता है कि आपको ये क्लॉज ऐसे होते हैं जो आपको मैनर सिखाते हैं, आपको टाइम दिखाते हैं, आपको प्लेस दिखाते हैं। तो ये क्यों ना हम सारी चीज़ें एक ही जगह अच्छे से सीख लें। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत ही आपको क्या आता है, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है दोस्तों? तो इतनी बातें, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये सब कहाँ सीखेंगे? यही तो सीखेंगे। आइए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल एडवर्ब ऑफ क्लॉज का देता हूँ, फिर उसके बाद इन सब की चर्चा हम लोग करते हैं। ज़रा देखिए, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आई टोल्ड हिम द प्लेस वेयर he was born, where he was born। जरा देखिए भाई, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया वह स्थान जहाँ पर वो पैदा हुआ था। ये आपका क्या है भाई? ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। वेयर ही वॉज बर्न, ये क्या है? जहाँ आपको जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ वह पैदा हुआ था। तो ज़रा देखिए, मैंने वही बातें बताई आपको, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कंपैरिजन। तो यहाँ पर देखिए आपको प्लेस मिल रहा है कि नहीं? वेयर ही वॉज बर्न, वो जहाँ पैदा हुआ था। तो वेयर की बात की तो वेयर आपको क्या दिखाता है? प्लेस दिखाता है कि नहीं दिखाता है? जब प्लेस दिखाता है तो क्यों ना हम यहीं पर सारी चीज़ें पढ़ें। बात समझ में आई? तो ये आपका कैसा क्लॉज हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ तक बोलिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। टेल मी वाई, टेल मी वाई ही इज एंग्री विथ यू। बताइए भाई, टेल मी वाई ही इज एंग्री विथ यू। टेल मी, बताओ मुझे, ही इज एंग्री विथ यू, वह आपसे नाराज़ क्यों है? वह आपसे नाराज़ क्यों है? ज़रा देखिए, अब यहाँ पर आपको वाई और ये वाला आप क्लास देखिए, बताइए ज़रा कौन सा क्लास है आपका? वाई ही वाज एंग्री विथ यू। अब ज़रा वाई लगा है, वाई से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? ज़रा बताइए भाई, बोलिए। वाई से हमारा क्या समझ में आता है? रीजन, कंपैरिजन, प्लेस, मैनर, क्या समझ में आता है भाई? बोलिए ज़रा। यानी कि वाई ही वॉज एंग्री विथ यू, वह आपसे नाराज़ क्यों है? तो आप बताइए क्यों है? बोलिए, मैनर है कि रीजन है?
क्यों हैं, तो आपको माइनर कहीं शो कर रहा होगा, आपसे नाराज़ क्यों है, तो ये आपको देखिए माइनर की बात करेगा। तो ऐसे ही माइनर की बात करेगा आपको एडवर्ब क्लॉज। कौन सा? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। बात समझ में आई ना दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको तीनों क्लास के बारे में बता दिया, और तीनों जो है क्लास के जो सबऑर्डिनेट क्लास के 3 पार्ट होते हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब बचा है आपका एक कोऑर्डिनेट क्लास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़रा देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लास। ज़रा देखिए और समझिए कि कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लास होता क्या है। ठीक है भाई, देखिए कोऑर्डिनेट, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि समान पदी कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट जैसे मैंने कहा समान पदी उपवाक्य। ठीक है भाई, अब ये समान पदी उपवाक्य क्या है? जो समान पद में हो। क्या हो? जो समान पद में हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समान पदी। जैसे मैं कह दूं ही वर्क बट ही फेल्ड। बताइए जरा। ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। वह कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। जब फेल हो गया, अब ज़रा यही समझिए आप लोग, कौन सा हमारा समान पदी उपवाक्य है भाई? बात समझिए, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं? ही वर्कड हार्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। कठिन परिश्रम तो किया लेकिन ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो ये आपका क्या है भाई? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है ये आपका? कोऑर्डिनेट क्लॉज। नेट क्लॉज। ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड, वह फेल हो गया, वह कठिन परिश्रम किया था लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ ये थोड़ी सी बात ये है, आप जानते रहिए, जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही जुड़ते हैं भाई। किससे? देखिए मैं ज़रा बात करूं कंजंक्शन की, तो यहाँ थोड़ा सीख लीजिए कि कंजंक्शन जो हैं आपको, जैसे मैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करूँगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो किससे जुड़ेगा? कोऑर्डिनेट, ये कंजंक्शन होगा, और ये मैं इसको लिखूँ कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसकी मैं लिख रहा हूँ सबऑर्डिनेट। पहले देख लीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज मैं चर्चा कर रहा हूँ। यदि हमारा सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज का है तो किस कंजंक्शन से जुड़ेगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा। किस कंजंक्शन से जुड़ेगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा। यदि हमारा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज का है तो वो किस कंजंक्शन से जुड़ेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा। ये मैं आपको यही बताने वाला था। बात समझ में यहाँ तक? तो मैंने सारी चर्चा आपको यहाँ पर कर दी, यानी कि जो हमारे क्लास कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के भी 3 पार्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास में ही हम लोग मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, कंपैरिजन, इन सारी बातों को सीखते हैं। तो हम लोग अब अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक एक बातें अच्छे से नोट करेंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आइएगा 10 तारीख से 11 तारीख से 10 से 11 में बैच लॉन्च हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो मिलिए हम लोग इंदिरा GS इंस्टीट्यूट में, जो गोविंदपुर और सलोरी लिंक रोड है, मौर्य होटल के पास।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।